वो जैसे ही गेट पे आएगी अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं, हाँ प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं। पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर, विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के ही भाग जाएंगे। पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो, इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे वॉशरूम में बंद करके बंक पे चले जाओगे। पर सर, आपने तो हमें देखा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता वो हम तीनों ही थे? तुम तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल सर का खबरी है, जो तुम्हारे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बता देता है। मुझे तो लगता है वो खबरी सिमरन है। पक्का ये गोलू ही सर का खबरी होगा। मुझे तो ये विजय पे डाउट हो रहा है। विजय, तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। वॉशरूम में बम फोड़ोगे नालायक। मेरे हाथ। गोलू, मैंने वॉशरूम में बम लगाया, ये सिर्फ सिमरन को पता था। पक्का सिमरन ही चमची है सर की। वैसे सिमरन, तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। चल चल उनकी बातें सुनते। तुमने मेरा कीमती बांस तोड़ा, जाओ यहाँ से। भाग। कितना मारा है सर ने। विजय, उस दिन भी जब मुझसे सर का बांस टूटा था, तब गोलू ने मुझे देख लिया था। मुझे तो पक्का पता यही सर का चमचा होगा। गोलू, प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे अवार्ड देने के लिए। अवार्ड? मतलब गोलू, चलो देखते हैं। सिगरेट पीते हो स्कूल में? पर ये बात तो सिर्फ विजय को पता थी। तो फिर ये खबरी है कौन? सर का तो कोई खबरी है ही नहीं, उन्होंने तो क्लास में ये माइक लगवा दिया है। चलो बच्चों, गणेश जी के विसर्जन के लिए चलते हैं। यस सर। सिमरन, जाओ सबको बुला कर ले आओ। अरे बप्पा कहाँ गए? सर, पंडाल से बप्पा की मूर्ति गायब है। क्या कुछ भी बोल रही हो सिमरन? बप्पा कहाँ जा सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वहाँ पे बप्पा नहीं थे। चलो बच्चों, चलकर देखते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ, अब हम विसर्जन कैसे करेंगे? सिमरन तो सही बोल रही थी। खड़े क्या हो, ढूंढो उन्हें। हाँ सर। अरे यार, मुझे तो लगता है गणेश जी को घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो विसर्जन के पहले ही चले गए। ये क्या बकवास कर रहे हो दोनों? ढूंढो गणेश जी को। विसर्जन का समय निकला जा रहा है, पप्पा तो अभी तक मिले ही नहीं है। सिमरन, तुम्हें याद है विजय ने क्या कहा था? नहीं, मैं गणेश जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जरूर इसी ने छुपाए होंगे। मैंने नहीं छुपाए यार। ढूंढो। हाँ। सिमरन, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो हमारे गणेश जी है। नहीं, इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, पप्पा को भी तो उनके घर जाना होगा ना। और वैसे भी पापा कहीं जाते नहीं, वो तो हमारे दिल में ही रहते हैं। बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे। इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना? बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय। अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले? हाँ, ये दिया के साथ मूवी जा रहा है, जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ? तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो, मैं और दिया भी बिजी है। बोला ना चलो। अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने इस चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन, अरे सिमरन, तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो, इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ, ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। एक सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन, आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? अब क्या
करूं? हाँ, तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं। तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बम, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर, ये एक नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। कल तो स्कूल में गणेश जी बैठेंगे। इस साल हम स्कूल में गणेश जी नहीं बिठाएंगे। तुम्हें याद नहीं है पिछले साल की तुम्हारी हरकतें? इस बार हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सर तो बोलते रहते अपन तो गणेश जी बिठा के रहेंगे। गणेश जी बिठाना तो दूर, अगर तुम उन्हें स्कूल में ले भी आए तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल में गणेश जी बिठाने नहीं दूंगा। पर अपन स्कूल में गणेश जी लाएंगे कैसे? आइडिया, लड्डू। इसमें नींद की गोली मिली हुई है और अपन ये लड्डू स्कूल में सबको खिला देंगे और जैसे ही सब बेहोश होंगे अपन गणेश जी को स्कूल में ले आएंगे। बच्चों, मेरी न्यू कार की मिठाई। मिठाई। तुझको आना है, सुन ले कहता नींद क्यों आ रही है? मैंने तुम सबका प्लान सुन लिया था। क्या? हमारा प्लान तो फेल हो गया। तुम सब इतने उदास क्यों? पप्पा हमारे स्कूल में अब कभी नहीं आएंगे। सब आंख बंद करके ओम गण गणपते नमः बोलो। ओम गण गणपते नमः। बप्पा हमारे स्कूल में आ गए हैं। हाँ? गणपति बप्पा मोरया। सिमरन, तुम्हें वरदान में कराटे की ब्लैक बेल्ट मिलती है। सच में? हाँ, मेरे पास तो सही में ब्लैक बेल्ट आ गई। अरे सिमरन, मुझे उन दोनों से बचा लो, वो मुझे मारने आ रहे हैं। कहाँ है विजय? तुम्हें विजय से नहीं, पहले मुझसे निपटना होगा। हाँ, ये लड़की क्या कर लेगी? हाँ, है तुम्हारी तो तुम फोगड़ बीच में, इनको तो मैं ही देख लेता। अच्छा बच्चू, ये लो। गुड मॉर्निंग सर। रोज लेट आती हो तुम्हें तो। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ बेटा, तुम जाओ। एप्पल, अरे यार पर चाकू लाना तो भूल ही गया। इतनी सी बात। ये देखो मेरा कमाल। हाँ हूँ ना मैं ब्लैक बेल्ट। हाँ, एक एप्पल काट के अपने आप को ब्लैक बेल्ट समझती है। अच्छा, तो ये देखो मेरी पावर। ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है। आइडिया। सिमरन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो सब मेरे साथ। चलो। सिमरन, ये दूसरे स्कूल का ब्लैक बेल्ट है, इसे हराकर अपने स्कूल का नाम रोशन कर दो। ये मोटे की तो अभी हवा निकालती हूँ। अरे इसे लगी क्यों नहीं? ये ब्लैक बेल्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? ये तो फट गया है। ये खाली झूला क्यों झुला रही है? रुको रुको, अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी। ये अकेले में किससे बातें कर रही है? अब तुम झूला दो। हाँ? चलो अब अपन बॉल से खेलते हैं। पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये बॉल हवा में कैसे उड़ रही है? विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल चलो ना। तो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। इससे क्या हुआ? तुम मेरे स्कूल तक क्यों गए? मैंने तुम्हें कहा था ना गार्डन में मेरा इंतजार करना। सिमरन, ये तुम किससे बातें कर रही हो? सर, आपको ये इतना बड़ा दिख नहीं रहा है? पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तुम मेरी जगह पे क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से भाई, ये किसे डांट रही है? और जाकर उस कोने में बैठ जाओ जब तक छुट्टी नहीं होती। मेरी पानी की बोतल कहाँ गई? अरे उसकी पानी की बोतल वापस करो। भाई पक्का यहाँ पर कोई तो है। अब स्कूल में क्यों खेल रही हो? ये कोई खेलने की जगह? अरे नहीं, तुम थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकते? मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे अरे, पैर मत अड़ो, वो गिर जाएगा। देखा, लग गई ना उसे तुम्हारी वजह से। हाय पागल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन है? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा। ये क्या कर रहा है? अरे नहीं, इसने तो आग लगा दी। बहुत हो गया, सच सच बताओ सिमरन, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सर, दरअसल ये मुझे शमशान घाट के बाहर से मिला था और मैंने इससे दोस्ती कर ली। अरे हाँ हाँ, मैं आई कम इन सर? तुम बच्चों से क्यों पूछ रही हो? मैं तो इधर खड़ा हूँ। सॉरी सर। अच्छा सुनो, ये कचरा डस्टबिन में डाल देना। अच्छा, तो ये सारा कचरा डस्टबिन में डालना है? ये सिमरन कचरा डस्टबिन की जगह गमले में क्यों डाल रही है? हाँ। चलो बच्चों, मैथ्स की बुक निकालो। अरे सिमरन, तुम इंग्लिश की बुक क्यों निकाल रही हो? वो मैं आज मैथ्स की बुक नहीं लाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है? लंच हो गया? सिमरन, मैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी लाया हूँ। इससे लंच भी नहीं दिख रहा है क्या? मैं पानी पी के आती हूँ। मुझे पक्का यकीन हो गया सिमरन को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, उस दिन भी मैंने सिमरन को एक खड़ी गाड़ी से टकराते हुए देखा था। सर, कल सिमरन घड़ी की तरफ देखकर भी मुझसे टाइम पूछ रही थी, जैसे उसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो। कहीं सिमरन नाटक तो नहीं कर रही है? अभी पता लगाते हैं। अरे सिमरन, ये तुम्हारा 500 का नोट गिर गया यहाँ पे, उठा लो बेटा। हाँ, यही शायद 500 का नोट। हाँ? थैंक यू सर। सिमरन, सच बताओ तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? दरअसल मैंने एक अंधे बाबा की रोड क्रॉस करने में हेल्प की थी। कुछ वरदान मांगो। ये खुद तो अंधा है, मुझे क्या वरदान देगा? मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अंधी हो जाओ। यादों
आगे अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ हाँ नहीं डराएंगे। फूटा। अरे मत करो ना यार, मुझे डर लगता है। हाँ अब नहीं करेंगे। फट 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 अरे फट। मम्मी। ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम में तो ये बम फोड़ो, ये देखो। बचा के अरे वाह यार, अब मैं लड़ जलाऊंगा। ये गई। क्या बात है यार। अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करो, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये। बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी ही होगी। अभी रिया लेके आई। हाँ ये डॉगी उठ उठ। मेरी 3 घंटे की मेहनत। इनके सारे बम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गली में बड़े बड़े बम फोड़कर अपनी अमीरी दिखाऊंगा। चलो बम फोड़ते रुको हैं। रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर। अरे अब तो जल जा। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई।